शिक्षा के क्षेत्र में उभरता नाम दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल भवानीपुर सीतापुर सुपौल। आधुनिक शिक्षा, संस्कार और बेहतर भविष्य का संगम। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऐसे विद्यालय की तलाश करते हैं जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ संस्कार, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इसी सोच को साकार कर रहा है दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल, जो सुपौल जिला के बीरपुर अनुमंडल अंतर्गत भवानीपुर सीतापुर पंचायत हृदय नगर वार्ड संख्या 9 में बथनाहा से बीरपुर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे स्थित है। वर्ष 2016 में स्थापित इस प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान की निदेशक राजकुमारी देवी एवं प्रधानाचार्य विजय देव के कुशल मार्गदर्शन में विद्यालय लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। विद्यालय का उद्देश्य केवल किताबों तक सीमित शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार तैयार करना है। सफलता की नई मिसाल। विद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर चुके कई छात्र छात्राएं आज देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी पहचान बना रहे हैं। कई विद्यार्थी IIT, इंजीनियर, डॉक्टर बन चुके हैं। वहीं अनेक छात्र छात्राएं विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं देकर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। यह विद्यालय ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासित वातावरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विद्यालय करीब 3 एकड़ में फैला विशाल प्लेग्राउंड बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है। पूरे विद्यालय परिसर को CCTV कैमरों से लैस किया गया है ताकि छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विद्यालय में नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। पढ़ाई के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम बच्चों को आधुनिक तरीके से शिक्षा प्रदान करती है। छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल सुविधा। विद्यालय में गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्टल की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, जहां आरामदायक बिस्तर, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल, पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन, फर्स्ट एड एंड प्राथमिक चिकित्सा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष जोर बदलते समय के साथ बच्चों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब एवं साइंस लैब की व्यवस्था की गई है। साथ ही विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं व्यवहारिक विकास हेतु समय समय पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, को-करिकुलर एक्टिविटीज एवं शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। परिवहन एवं बिजली की उत्तम व्यवस्था। दूर दराज के बच्चों के लिए विद्यालय द्वारा स्कूल वैन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही विद्यालय परिसर में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। नामांकन जारी। विद्यालय प्रबंधन ने जानकारी दी है कि नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार विद्यालय का अवश्य भ्रमण करें। संपर्क सूत्र 9523540215। एक और नंबर है 7644006469। दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार, सुरक्षा और सफलता की गारंटी मिलती है। देखिए, ऐसा है कि विगत 27/9/2016 से इस स्कूल का सफ़र इस भवानीपुर सीतापुर में प्रारंभ हुआ। इससे पहले दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल एस्टैब्लिश थी नालंदा जिला, काजी चक एक जगह है सरमेरा के पास, वहाँ से उठ करके हम लोग यहाँ आए। तो आपने कहा कि मुकाम हासिल किया है, मुकाम हासिल किया जा रहा है और अचीवमेंट हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि मेरे जो सपने हैं और मैंने जो सपने को लेकर के नालंदा से लेके यहाँ आया हूँ, अभी मैं बीच सफ़र में ही हूँ। औरों के लिए भले ये स्कूल में बहुत पूरा हो गया, क्योंकि जो रिमार्क्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि भाई यहाँ के बच्चे पढ़ करके NIT कंप्लीट किए, यहाँ बेस बच्चों को मिल जाता है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, यहाँ पर IIT कंप्लीट करते हैं बच्चे, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं। तो लोगों में एक चाहना आ गया
लोगों की एक ललक हो गई कि चलो भाई बहुत अच्छा स्कूल है। लेकिन मेरा यह चाहना है कि मैं दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल को स्कूल ना समझ करके, यह मेरी आत्मा है, इसको मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। और इस स्कूल में मेरे जो भी बच्चे पढ़े, मैं पैसा कमाने के लिए ये स्कूल नहीं खोला, मैं आत्मोक्षार्थम च जगद्धिताय वाले कॉन्सेप्ट पे स्कूल खोला। आप देखे होंगे कि जो पेरेंट्स, या पता भी लगा सकते हैं आप, जो पेरेंट्स हमें सहयोग नहीं करते हैं या सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं और स्कूल के जो प्रोटोकॉल हैं उस प्रोटोकॉल में हमारा साथ नहीं देते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि नहीं, अन्य जगहों पर भी विद्यालय है, आप उनको भी मौका दीजिए। हमसे जो बन पड़ेगा मैं वो ज़रूर करूंगा। लेकिन जितना एक्सपीरियंस हमने अपने जीवन में कमाया है, वो तमाम एक्सपीरियंस के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ वर्क करता हूँ। मेरी जो इन विगत 20 सालों का जो अनुभव है, वो अनुभव के आधार पर मैं संक्षेप में इतना ही कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर बच्चे के रहन सहन, बोली विचार, व्यवहार, संस्कार पे काम करता हूँ। यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर बच्चों में किस तरह से गुणवत्ता आए उसके उच्च क्वालिटी के लिए, चाहे वो सुविधा से उसको सुविधा युक्त बनाया जाए और चाहे उसको कहीं ले जा करके उसको कुछ बोल करके, कुछ दिखा करके सिखाया जाए। जो जो चीज़ हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है, हमने 3 साल की जो ट्रेनिंग की है, टीचर्स ट्रेनिंग, उसमें वो सारा चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ। हमने GNIT किया, MCSD किया, उसके बाद आपको टीचर्स ट्रेनिंग किया, जितने भी सारी अनुभव हमने प्राप्त किया है उसके आधार पर मैं यहाँ इम्प्लीमेंट किया हूँ और रिज़ल्ट आ रहा है। इवन कि आपको मैं बता दूँ, मेरे 2 बालक हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। और स्कूल के डायरेक्टर आप सुने होंगे कि अपनी बेटी बेटा को बहुत दूर दूर जगह पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे आत्मविश्वास था कि नहीं, मैं अपनी बेटी बेटा को यहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए 3 चरण में मैं इंटरव्यू लेता हूँ। एक PT लेता हूँ, रिटर्न लेता हूँ और उसके बाद फिर इंटरव्यू लेता हूँ, तब जाके टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है और तब जाके टीचर्स का सिलेक्शन होता है दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल में। और आने वाले कमिंग फ्यूचर में, एक पेरेंट्स ने आपको बहुत बढ़िया कहा कि आने वाले कमिंग फ्यूचर में यहाँ एडमिशन सबों का नहीं ले पाऊँगा। क्यों नहीं ले पाऊँगा? क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ जितनी क्षमता है, जितनी सीटें हैं, और उतना ही काम मैं करूँगा जितना कि मैं अच्छा से कर सकूँ। मैं अपने क्षमता के हिसाब से आवासीय में बच्चों को बड़े ही सुविधा युक्त तरीके से रखता हूँ। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से बच्चों को पढ़ाता हूँ और अपनी क्षमता के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ जो टीचर हैं, एक विषय के 2-2 टीचर रखा हूँ। हमारे यहाँ एकेडमिक इंचार्ज हैं। हमने विभाग में, जैसे भारत सरकार का जो प्रोटोकॉल है, जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में एकेडमिक इंचार्ज बना दिया हूँ स्लैब बाय स्लैब। हाँ, इसका जो स्लैब है 3 तक क्या स्लैब है, उसके ऊपर क्या स्लैब है, उसके ऊपर सबका इंचार्ज है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, DPR है, इसको मैं बोलूँगा तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, इतना छोटा लंबा बाइट हो जाएगा। इसलिए संक्षेप में ये समझा जाए कि ये स्कूल में अभी मेहनत जारी है, आगे बहुत कुछ करना है। लोग विशेषता भी बोलेंगे, लोग आलोचना भी करेंगे, क्योंकि अपनी दही को कोई खट्टा कहता नहीं है, सब कहेगा मैं मीठा ही हूँ। तो मैं यह सुनने में, मुझे कोई अच्छा कहे चाहे कोई बुरा कहे, मैं अपने काम किए जा रहा हूँ, मैं अच्छा करूँगा, ये संकल्प लेके आया हूँ। और भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, अल्लाह ताला की कृपा है, जो मेरी जो बुद्धि, जितनी समझ है, मेरी जो विवेक है, मैं ऐसे ही कारवां मेरा चलता रहेगा और ऐसे ही मेरा डेडिकेशन जो है उसमें बल मिलता रहेगा और मैं आगे बच्चों के लिए अच्छा करता रहूँगा, यही संकल्प है। सर, आपका परिचय सर? मैं यहाँ जो है, यहाँ पर एक
मैं प्रधानाचार्य के रूप में हूँ और यहाँ के जो निदेशिका हैं वो मिसेस राजकुमारी देवी जी हैं। मैं यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। सर, गार्जियंस को विद्यालय आना होगा तो सर वो कैसे आ सकते हैं, क्या लोकेलिटी है एक बार बताइए। यहाँ देखिए लोकेलिटी ये है कि गार्जियन यहाँ ये सुपौल जिला के अंतर्गत एक बीरपुर अनुमंडल है और बीरपुर अनुमंडल से 7 किलोमीटर या 6.5 किलोमीटर फॉरबिसगंज वाले रोड में यानी बलुआ और बीरपुर के बीच में एक जगह है, शांतिमय जगह है, वो है आपको सीतापुर। सीमा भवानीपुर का है लेकिन 2 हाथ आगे जाएंगे तो आपको सीतापुर की सीमा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन लोग बाग इसको भवानीपुर सीतापुर के नाम से जानते हैं और दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल के नाम से लोग जानते हैं। अभी और भी लोगों के ऊपर मेहनत करना है, पेरेंट्स के ऊपर। अभी के पेरेंट्स को भी हम समझाते हैं। देखिए क्या है ना कि एक बात मैं कहना भूल गया कि पेरेंट्स को भी बहुत कुछ समझना होगा। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स भी सजग नहीं है। अब क्यों सजग नहीं है इसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है। ये लॉजिक मैं बताऊंगा आपको, दूसरे किसी दिन आप बाइट लीजिएगा, सॉरी, तो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों सजग नहीं है। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और उस कठिनाइयों के बीच में एक सरलता से, सौम्यता से, गंभीरता से, धैर्यता से, सत्यता से, शीलता से हम काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सब अभी काम चल रहा है और देखिए अब कितना हम आगे जा पाते हैं, कितना बच्चे जा पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। मैं नहीं कहूँगा कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ, और भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा यही काम है, मैं अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ आए हैं और घूमने से मेरा बहुत से रिलेशन और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ का पढ़ाई से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस गांव का, इस इलाके का यह स्कूल एक आत्मा है। ये स्कूल में अच्छे से अच्छे टीचर हैं और जो एक पर एक है जिसका PhD से लेके सब तरह का टीचर है, वो सभी टीचर वेल बोनाफाइड है। उन टीचरों के बारे में और स्टाफ के बारे में तो मैं व्यक्त ही नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ आके यहाँ के व्यवस्था को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी तो मैं 1-2 बार भी घूमने के लिए आता हूँ, क्योंकि मैं भी इस धंधे से पहले जुड़ा हुआ था और अभी भी थोड़ा सा है। मैं इंग्लिश विभाग के अपना एक इलाके के अच्छे में टीचर के रूप में जाने जाते हैं और मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं भी बच्चे और यहाँ के शिक्षकों को बहुत प्यार करता हूँ। सब दिन हम विद्यार्थी के बीच में रहे हैं। यहाँ आता हूँ तो लगता है कि जैसे मेरी आत्मा में बसंत ऋतु आ गया है। इसलिए यहाँ के टीचर और यहाँ के विद्यार्थियों अच्छे से अच्छे कंपटीशन में कंप्लीट करते आए हैं। हम यहाँ के लोगों से कहेंगे, इस इलाके के लोगों से सही चीज़ को जानकर और अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजें। अगर हो जाता है नाम, वैसे तो मुझे विश्वास नहीं है कि एडमिशन आपका हो जाएगा, मगर कोशिश पैरवी से भी अगर आपका एडमिशन हो जाए तो मुझे बहुत हार्दिक खुशी होगी, क्योंकि यहाँ के जो टीचर, प्रिंसिपल और जो भी शिक्षक स्टाफ है सब बच्चे के प्रति बहुत संलग्न रहते हैं और हर बच्चे को अपना ही बेटा के तुल्य प्यार करते हैं और मन धन से पढ़ाई करते हैं। लगता है कि एक परिवार, शिक्षक और विद्यार्थी का यहाँ एक परिवार हो गया है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम गार्जियन के रूप में पुराने टीचर्स इलाके के होने के नाते कभी कभी आते हैं तो हमको तो अंतर दिखाई ही नहीं पड़ता है कि क्या शिक्षक है, क्या विद्यार्थी है। और हमको उम्मीद है इस इलाके में कहीं भी ऐसा स्कूल नहीं है, अगर है भी स्कूल तो ये ऐसा टीचर, ऐसी व्यवस्था नहीं है। वेल क्वालिफाइड टीचर, PhD से लेके हर तरह के टीचर, हर विषय के एक पर एक विद्वान शिक्षक और शिक्षिका है। इसलिए मैं इस स्कूल के बारे में क्या व्यक्त करूं, जैसे कोई कोयल बसंत के बारे में व्यक्त नहीं कर सकती है, वैसे मैं इस स्कूल के बारे में कुछ व्यक्त नहीं कर सकता हूं। और हम गार्जियन से आग्रह करेंगे, इस इलाके के जितने भी गार्जियन हैं ये समझे, यहाँ का अपने अपने विद्यार्थियों को दूर मत भेजे। अगर इस स्कूल में एडमिशन जिनका होगा वो BIT, IIT, मेडिकल कोई भी विभाग आसानी से आगे चल के कंप्लीट कर सकता है। और
हम गार्जियनों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ये स्कूल इस इलाके की आत्मा है, साउल ऑफ द दिस एरिया दिस स्कूल इज कॉल्ड, है ना। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ गार्जियन से, कहीं भी आपके बच्चे पढ़ते हो एक बार तो आके आप देखिए कि क्या सच्चाई है, क्या है। क्योंकि आने से स्वच्छ इससे संपर्क करने से यहाँ के जो डायरेक्टर विजय बाबू है वो भी बहुत दिलदार है, उसके बारे में तो हम व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। हर शिक्षक को अपने छोटे भाई के समान या बड़े भाई के निगाहों से और उसके मन मुताबिक सब कुछ देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इलाका के जो भी हो अपने बच्चों को भेजें। और यहाँ है तो बहुत स्कूल, मैं नहीं कहता हूँ यहाँ कोई स्कूल कहीं भी खराब है, मगर यहाँ का स्वाद आके आप जरूर लें। यहाँ आके अपने सब स्कूल अच्छा है जहाँ मैं पढ़ाई देखे, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग अनुभव करेंगे कि कौन स्कूल क्या है। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करूँगा कि कोई स्कूल खराब है, सब स्कूल अच्छा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जेपी देव उर्फ जवाहर देव और घर सीतापुर वार्ड नंबर 13, है ना। पहले मैं वीरपुर में इंग्लिश शिक्षक था। सर, मेरा कहना है कि दिव्य सनातन विद्यालय में जितने भी टीचर हैं सभी कर्तव्यनिष्ठ हैं और सभी BA MA DLED BEd से कम कोई नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल दोनों प्रकार का हॉस्टल है। और टीचर जो है अभिभावक और PTM में अभिभावक और टीचर की जो बातचीत होती है उसका बच्चे का जो मूल्यांकन किया जाता है, यह सबसे बड़ी बात है। जो गार्जियन आकर के अपने बच्चे की कमजोरी बताते हैं उस पर हम लोग व्यक्तिगत रूप से उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं ताकि बच्चे का विकास हो। और मूल कारण यही है जो यह विद्यालय बराबर आगे बढ़ता है। यहाँ के बच्चे JEE तथा अन्य तरह के रैंक में जाते हैं। ये सब मेरा बहुत ही यहाँ के टीचर जो है कर्तव्यनिष्ठ है। और मैं वैसे और सभी टीचर कह ही चुके हैं, ज़्यादा मैं इसके विषय में नहीं कहना चाहूँगा। आपका परिचय? मेरा नाम रामेश्वर मेहता है और मैं संस्कृत से MA हूँ और यहाँ पर लगभग 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। संस्कृत और हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। मेरा बलवा बाज़ार में घर पड़ता है। इससे पहले मैं डिग्री कॉलेज में वहाँ पर लेक्चरर के रूप में काम करता था। अभी रिटायर हो गया हूँ, वित्त रहित कॉलेज है इसलिए रिटायर होकर के मैं अपना यहीं पर आकर के काम करता हूँ। दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल को पसंद करने के पीछे सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि यहाँ पर बच्चों पर पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर वर्क करते हैं। पेरेंट्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं, शिक्षक भी मेहनत करते हैं। पेरेंट्स का सहयोग, शिक्षक का सहयोग, साथ ही साथ यहाँ पर एक एक बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ पर त्रुटियाँ हैं, कहाँ कमी है। तो सारे शिक्षक मिलकर के जो है बच्चों पर वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का अच्छा विकास हो रहा है ज़िला में और हमारे एरिया में बहुत अच्छा नाम चल रहा है स्कूल का। और जब शिक्षक और बच्चे दोनों मिलकर के, शिक्षक, बच्चे और साथ ही साथ पेरेंट्स तीनों मिलकर के जब वर्क करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट होगा, बेटर होगा, सबसे अच्छा होगा। बस यही कारण है स्कूल आगे बढ़ता जा रहा है। लोग यहाँ पर रुचि लेते हैं अपने बच्चों का नामांकन के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ हर मंथ यहाँ पर PTM की व्यवस्था है। हर मंथ के 9 तारीख को यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। पूरे मंथ में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है इसके लिए आपस में शिक्षक और पेरेंट्स मिल कर के डिस्कस करते हैं। कहाँ किस बच्चे में क्या कमी है उसको सुधार करने का प्रयास किया जाता है। हर मंथली टेस्ट लिया जाता है और पूरे साल भर का रिकॉर्ड मिला करके बच्चों का फाइनली लास्ट में रिजल्ट दिया जाता है। तो यही सब बातें हैं। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों पर शिक्षक, अभिभावक और बच्चे तीनों मिलकर के काम करते हैं। बस सफलता का सबसे मूल मंत्र यही है। आपका परिचय सर? मेरा नाम सन्नी मिश्रा हुआ और मैं यहाँ विद्यालय के शुरुआती दौर से ही इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और मेरा घर वीरपुर, सुपौल, बिहार से। पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं इस विद्यालय में 2016 से ही हूँ, ठीक है। और इस विद्यालय में
जितना मेहनत कराया जा रहा है, जितना हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे निदेशक साहब के संरक्षण में हम लोग जितना मेहनत करते हैं, उसका आउटपुट सर अब बच्चों को मिलने लगा है। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे सर अब आजकल जो है IT में, NIT सेक्टर में जो है बच्चे निकल रहे हैं। और मैं कम शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि यह विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए भी बेस्ट ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा है सर। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पूरे जिला भर में इस विद्यालय का कोई जोड़ होगा सर। धन्यवाद। आपका परिचय? जी, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, मैं BSc जूलॉजी ऑनर से हूँ और मेरा घर भागलपुर हुआ और मैं यहाँ 2016 से कार्यरत हूँ। जी, दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल भवानीपुर सीतापुर, ये इस इलाके के लिए एक नमूना वाला स्कूल है सर। क्यों कि यहाँ डायरेक्टर सर दिन रात एक कर चुके हैं बच्चों के भविष्य के लिए। किस तरह बच्चे डेवलप करेंगे, बच्चों में क्या कमी है, सारा उसकी व्यवस्था में डायरेक्टर सर लगे हुए हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। खुद से हॉस्टल के बच्चों की निगरानी, खुद से बच्चों का देखरेख करते हैं और यहाँ सभी शिक्षक बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के प्रोग्रेस के लिए। और यहाँ PTM का व्यवस्था है जिसमें पेरेंट्स टीचर की मीटिंग होती है, जिसमें बच्चों को जो होमवर्क दी जाती है तो क्या बच्चों में कमी है वो गार्जियन यहाँ बताते हैं और बच्चों में क्या कमी है उसके पढ़ाई लिखाई से संबंधित वो जो है ना टीचर उसको बोलते हैं। तो फिर अगर वो बच्चों से खुश हैं तो खुश होने पर फीडबैक भरते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ, नहीं हैं तो वो भरते हैं कि नहीं हूँ। उस पर हम लोग काम करते हैं। हमारे डायरेक्टर सर उस पर कड़ी एक्शन लेते हैं और जिस टीचर में कमी पाते हैं उसको 2-3 मरतबा सर अलर्ट करते हैं। अगर उसमें सुधार नहीं आता है तो उसको निष्कासन भी कर देते हैं। और तीसरी बात यहाँ ये है कि यहाँ खेलने कूदने के अलावे यहाँ रिसर्च करने का एक माहौल बन रहा है और मैं खुद एक रिसर्चर हूँ सर। मैं 2013 में पोलियो का एक मेडिसिन बनाया था, जो पोलियो पीड़ित बच्चों को मैं लगभग 12 बच्चों को मैंने ठीक कराया है। इसकी सूचना मैं जिला तक मैं दे चुका हूँ, NGO के तरफ से मुझको रिसीविंग भी मिला हुआ है। और मैं चाह रहा हूँ इस स्कूल के अंदर हमारे बच्चे रिसर्चर बनेगा और इसके लिए समय समय पर प्रैक्टिकल कराते हैं और आने वाला समय बहुत लैब, अभी हमारे यहाँ लैब का भी व्यवस्था है और ट्रीटमेंट भी करता हूँ, फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट करता हूँ। इसके अलावे भी सर टूर में ले जाते हैं और नई नई जानकारियाँ फैक्ट्री वगैरह में भी ले जाते हैं। कैसे जो है ये जैसे कपड़े ही हैं तो ये कैसे कपड़े को कैसे बिना जाता है। तो बहरहाल डायरेक्टर सर हम सबों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमें जो कमी होती है उस कमी को डायरेक्टर सर हर सैटरडे को यहाँ मीटिंग होती है। मीटिंग में जो कमियां हैं वो कमी को डायरेक्टर सर हमको निशानदेही करते हैं, ये आप में कमी है, उसको हम लोग दूर करते हैं। हम सभी टीचर बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों को प्रोग्रेस के लिए। इन्हें आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक अहमद और मैं MSc हूँ और मैं MBEH इलेक्ट्रोहेमोपैथी कोर्स भी मैं 3 साल का कर चुका हूँ, मैं वो भी हूँ। और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MSc किया हूँ और मैं कुछ नए नई चीज़ों का खोज भी करता हूँ, कुछ मेडिसिन भी बनाता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम आपको और सारे जनता को जो है कि हार्दिक बधाई देते हैं। और यहाँ पर बच्चे जो लोग खुश हैं या गार्जियन का भी जो फीडबैक आपको मिला है वो दरअसल हम सारे शिक्षकों के और हमारे डायरेक्टर सर के और स्कूल प्रशासक के इस सभी लोग के सम्मिलित प्रयास की देन है। हम सीतामढ़ी से हैं और मैं कई जगहों पर देखा हूँ पढ़ाते हुए लोगों को और व्यवस्थाओं को, लेकिन जैसी व्यवस्था यहाँ है वैसी व्यवस्था कहीं नहीं है। और आज जिस अवसर पर आप बैठे हुए हैं यह PTM है,
रिजल्ट के दिन है। यहाँ प्रत्येक मंथ परीक्षा होती है और हर एक मंथ जो है कि बच्चों का मूल्यांकन होता है और गार्जियन भी अपनी बात कहते हैं, बच्चे भी देखते हैं और हम लोग जो है कि उसको सहयोग करते हैं, बतलाते हैं कि एक मंथ में उन्होंने कितना अचीव किया। तो ये सुविधा अन्य कहीं पर भी नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्कूल। तो ये स्कूल मेरे ख्याल से इस शहर का ये सबसे बेहतर स्कूल है। बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ क्या खास? हाँ, तरह तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, जैसे कंप्यूटर की चीज़ें हैं, लैब की व्यवस्थाएं हैं और खेल सामग्रियाँ उपलब्ध है। यहाँ पर बच्चे चेस भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, डांस और संगीत का भी यहाँ पर अलग से शिक्षक है और उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है और हमेशा समय समय पर जो है कि उसका कार्यक्रम कराया जाता है। इनोवेशन का भी यहाँ पर जो है कि प्रोग्राम वगैरह भी होता है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग प्रत्येक साल जो है कि बच्चे को बाहर आउट ऑफ टाउन घुमाने ले जाते हैं, दर्शनीय स्थान पर, हिस्टोरिकल स्थान है, पहाड़ी स्थान है, तो वहाँ भी बच्चे को जो है कि व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। अनुभव से बड़ा गुरु कुछ नहीं है। तो ये देखने को मिलता है जो कि इस स्कूल की एक धरोहर है। और दिव्य सनातन स्कूल जो कि आप यहाँ बैठे हुए हैं या कैंपस में, तो आप समझ लीजिए कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होने पर भी सीमित संसाधन में भी असीमित प्रयास, ऐसा स्कूल कोई और नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं मैथ साइंस का शिक्षक हूँ और लगभग 31 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने कई मैथ में रिसर्च भी किए हैं, मेरे कई रिसर्च पेपर भी हैं, बहुत सारी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ बच्चे ऐसे हैं जो कि दुर्लभ है। टॉपर बच्चे हैं, आप बच्चे से अगर मिले तो आपको लगेगा कि हाँ ये अद्वितीय है, ये बच्चे काफ़ी बेहतर है। तो ये स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ दिस टाउन। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दीप सनातन में विज्ञान के शिक्षक होने के नाते मैं पिछले जब से विद्यालय प्रारंभ हुई है 2016 से मैं कार्यरत हूँ और आसपास के जितने भी विद्यालय हैं और उस विद्यालय को जब मैं देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि जो भी व्यवस्था इस विद्यालय में दी गई है वो और कहीं उपलब्ध नहीं है। भले ही ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लोगों का कहना है, हम लोग कहने पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग खुद अपना मेहनत से हमारे डायरेक्टर सर के हाथ से हाथ मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके, विजय सर जो हमारे हैं उनके साथ मिल करके चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय को आगे से आगे ले जाए। और ये जहाँ तक बात है विद्यालय के बच्चों के बारे में, आप स्वयं पता लगा सकते हैं, आसपास पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भारत की जो बहुत संस्थाएं सब जो है, जो बहुत ही प्रख्यात संस्थाएं हैं, चाहे नीट जालंधर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे चंडीगढ़ हो, इन सब संस्थानों में हमारे यहाँ के बच्चे जो है आज भी वहाँ पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ करके बहुत ऊंचे पद पर पहुँच भी गए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार मिश्रा हुआ। मैं फिजिक्स बीएससी हूँ, फिजिक्स ऑनर्स बीएससी हूँ। मैं कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया है और मैं साथ ही साथ स्टेट पास भी हूँ। उत्सुक हैं गार्जियन, यदि उत्सुक रहेंगे तो नज़ारा ही बच्चे का कुछ और होगा। अभी भी उत्सुकता में कमी दिख रहा है, लेकिन फिर भी दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल के प्रति यदि सहानुभूति है गार्जियन लोगों का, अभिभावक लोगों का, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग जो आएँ और अच्छी शिक्षा अपने बच्चे को दें। इसके लिए ये हमारे डायरेक्टर विजय सर जो हैं सर्व साधारण में पूरा प्रखर हैं, जो इनकी जो अपनी गुणवत्ता है दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल का वही कहीं छुपी हुई नहीं है। फिर भी गार्जियन की कॉन्शसनेस अभी बाकी है। हम लोग भी चाहते हैं जन जागृत करके थोड़ा उत्सुक करें, उत्सुकता बढ़ाएं और भी आगे बढ़ें, हमारा संस्था आगे बढ़े। यहाँ का एकमात्र विद्यालय यहाँ का है जो वीरपुर से लेकर के और बलुआ के बीच में अभी अच्छी शिक्षा और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा में ये महानता हासिल किए हुए हैं। इनका आपके बच्चे कहाँ पढ़े? हमारे बच्चे संजोगवश यहाँ पर जो प्रथम शुरुआत हुई थी स्थापना, उस स्थापना के वर्ष ही श्री विजय देव जी की बेटी सुपुत्री और मेरी भी सुपुत्री, दो ही बच्चे से स्टार्ट हुआ था हायर क्लासेस। 7वें वर्ग से इनकी उत्सुकता थी जब हम 10th तक का बच्चा को यहाँ लाएंगे। तो उसमें प्रथम बार जो है
मेरी सुपुत्री और इनकी सुपुत्री सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोगों को, जो प्रथम वही जो है सो अच्छा रिजल्ट भी लाया। साथ साथ 7 गो बच्चे और हुए, 9 बच्चे कुल हुए और उससे ज़्यादा भी हुए होंगे, हमको इतना आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमको जैसा है उस बार सब जो है सो अच्छा रिजल्ट लेकर के पहला बैच जो यहाँ का निकला था मैट्रिकुलेशन का, वो बहुत ही अच्छा बैच था और आगे भी बढ़ा है। इंजीनियर, डॉक्टर, पीजी ये सब कर रहे हैं, सब अच्छे कर रहे हैं। सर आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ, महानंद झा नाम है मेरा, मैं सरपंच हूँ हृदय नगर पंचायत का अभी, और मैं सह मंडल अध्यक्ष बसंतपुर पूरब का भी हूँ भाजपा का।